पुणे शहर में एक बहुत ही कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था दामोदर। दामोदर के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देता था। वह सिर्फ लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देता था। उसकी कंजूसी इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी के सारे गहने भी एक तिजोरी में बंद कर रखे थे, ताकि वे कहीं घिस न जाएं। दामोदर की पत्नी रमा उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही दयालु और धार्मिक थी। एक दिन भगवान विट्ठल ने दामोदर की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक गरीब भिखारी का रूप धरा और दामोदर की दुकान पर पहुंचे। भिखारी ने दामोदर से कहा कि उसकी बेटी की शादी है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दामोदर ने कहा, पहले कुछ गिरवी रखने के लिए लाओ, फिर पैसे ले जाना, और भगा दिया। जब भिखारी ने देखा कि दामोदर से मदद नहीं मिलेगी, तो वह उसके घर गया। वहां रमा ने उसकी बात सुनी। उसने दयालुता से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपकी मदद कैसे करूं? यह सुनकर भिखारी ने कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं यहीं आपके दरवाजे पर भूखा मर जाऊंगा। रमा का दिल पसीज गया। उसे याद आया कि उसके पास एक नाक की कील बची है। उसने वह कील उतारी और भिखारी को दे दी। भिखारी वह कील लेकर वापस दामोदर की दुकान पर गया और उससे कहा, यह एक सोने की कील है, इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो। दामोदर ने जैसे ही कील देखी, वह पहचान गया कि यह उसकी पत्नी की है। उसने तुरंत भिखारी से पूछा, यह कील तुम्हें कहाँ से मिली? भिखारी ने जवाब दिया, मुझे कहीं से भी मिली हो, तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं किसी और के पास जाता हूँ। दामोदर का लालच इतना ज्यादा था कि वह अपनी पत्नी की कील वापस पाना चाहता था। उसने भिखारी को पैसे दे दिए और कील तिजोरी में रख दी। गुस्से में दामोदर घर की ओर भागा। रमा समझ गई कि उसका पति बहुत क्रोधित होगा। डर के मारे उसने जहर खाने का सोचा। जैसे ही उसने जहर का प्याला उठाया, आकाश से वही नाक की कील उसकी गोद में आ गिरी। रमा यह देखकर दंग रह गई और खुशी से उसने वह कील उठा ली। तभी दामोदर वहां पहुंचा और अपनी पत्नी से चिल्लाकर पूछा, तुम्हारी नाक की कील कहाँ है? रमा ने तुरंत वह कील उसे दिखा दी। दामोदर यह देखकर हैरान रह गया। रमा ने उसे सारी बात बताई। दामोदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह भिखारी और कोई नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विट्ठल थे। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने भगवान को नहीं पहचाना। उसी पल उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठल की सेवा में लग गया।